अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अभी जो सादिया और एक मैडम जो है उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। मैं भी बताऊंगी कुछ चीज़ें जो सऊ फाउंडेशन के तरफ से आज जो ये लोग ने पहल की है बुक्स देने की। ये बहुत सोच समझ की गई। ये और भी कोई चीज़ दे सकते थे लेकिन इन्होंने बुक क्यों दिया है, क्योंकि ये जो बुक है और कलम है, ये दो चीज़ें ही आपको जो है ज़िंदगी में आगे बढ़ा सकती है। इसके सिवा कोई बढ़ा नहीं सकती। अच्छी चीज़ों में अगर हम हमारा करियर भी बनाना चाहते हैं तो यही चीज़ें बढ़ाएंगे, और अगर हमारी दुनिया और दिन और दुनिया दोनों भी ये चीज़ों से ही बन सकती है और कोई चीज़ से नहीं। इस पर मेरा पूरा यकीन है क्योंकि हम भी उसके साथ ही आगे बढ़े हैं। तो मैं आज पेरेंट्स से बोलना चाहूँगी कि ये बुक आपको जो सऊ फाउंडेशन दे रहे हैं, ये फ्री बुक दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसकी बहुत इज्जत करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए और ये बुक का जो है बहुत सही इस्तेमाल करना चाहिए। आप जो बच्चों के लिए बुक लेके जा रहे हो उसके लिए आप पूरी तरह से तवज्जो दें कि बच्चे उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पेरेंट्स ने सही तरीके से उनके पढ़ाई की तरफ और एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे अभी बताया कि मोबाइल, हमारे पेरेंट्स का जो है वो मोबाइल का यूज़ खुद का कम होना चाहिए पहले, तब हम बच्चों को बोलेंगे। बच्चों के साथ हमारा जो है कम्युनिकेशन बहुत ही कम हो चुका है, इसलिए जो है बच्चे थोड़े से जो लाइन छोड़ के जा रहे हैं। बच्चों के साथ अगर हम अच्छे सा कम्युनिकेशन करेंगे, बॉन्डिंग रखेंगे, साथ में अगर खाना खाएंगे, बच्चे स्कूल से आते हैं हम उनके साथ में बात करेंगे। और स्कूल से आने के बाद अगर हम डेली उनसे बात करते कि आज स्कूल में क्या हुआ बेटा, आज तुमने टिफिन खाया कि नहीं, अगर खाया नहीं तो क्यों नहीं खाया, मेरी सब्जी आपको अच्छी लगी कि नहीं, मैंने सुबह उठ के आपके लिए टिफिन बनाई है, आपने खाया कि नहीं खाया, शाम में आपको खाने के लिए। हम लोग का कम्युनिकेशन बच्चों से कम हुआ है, इसलिए बच्चे जो हमारे से दूर जा रहे हैं। तो मैं ये पेरेंट्स को बताऊँगी, आप उनसे बात कीजिए और उनसे दोस्ती कीजिए। उनको लगना चाहिए कि मेरा जो पेरेंट्स है ये मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। उसको कोई भी चीज़ आपसे शेयर करते वक्त कभी डर महसूस नहीं होना चाहिए या इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। तो पेरेंट्स ने इस तरह से उनसे दोस्ती कीजिए और उसके साथ साथ उनको दीन की भी बातें जो है वो कनेक्ट कीजिए। इस्लाम है ना, ये बहुत अच्छा मज़हब है, बहुत प्यारा मज़हब है और बहुत सिंपल मज़हब है। अगर हम बच्चों को बताएंगे कि क्या है नमाज, ये बहुत जो बेसिक चीज़ है, हम बच्चों को नमाजी बनाना ही चाहिए। हम लोग 7 बहनें और 2 भाई, हमारे अम्मी अब्बा को, मैं बहुत गांव से आई हूँ, छोटे गांव से आई हूँ जो तालुका प्लेस है। हमारे गांव में कभी कोई लड़की कॉलेज नहीं गई, मुस्लिम लड़की खास करके। तो हमारे अब्बा और अम्मी ने, हमारी अम्मी जो थे 4वीं पढ़ी थी, अब्बा और 7वीं पढ़े थे। ये लोग ने हमको स्कूल में भेजा पूरी तरह से। बाद में कॉलेज में भी हमारे घर की लड़की पढ़ी गई कॉलेज, उसके साथ अरबी सबको पढ़ाया, नमाज की पूरी पाबंदी सिखाई। हम अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे और रोज़ा नहीं रखेंगे, हमारे अम्मी के पास खाना नहीं हमको। ये चीज़ें बहुत कंपलसरी कर। हमारे माँ बाप, हम लोग बहुत नसीब वाले हैं कि जिस हम लोग को जो तरबियत दी गई हम लोगों ने अभी भी कंटिन्यू रखा है। मैं अगर पुलिस स्टेशन में भी है तो मेरी 3-4 वक्त की नमाज पुलिस स्टेशन में होती है, मैं नमाज नहीं छोड़ती हूँ। नमाज जो है आपको हर अच्छे बुरे काम से रोकती है। मेरा कंटिन्यूली रब्ता रहता है। हमारे पास में बाजू में ही मस्जिद है, वहाँ के जो इमाम साहब है अबरार भाई है, मैं दिन में से 4 बार उनसे बात करती हूँ। बहुत सारे दुआएं हैं, जो भी पढ़ना है सीखना है सीखती हूँ। मैं हमेशा बताऊँगी, हम लोग अगर अच्छे लोग के ताल्लुकात में रहेंगे तो हमारे ऊपर जो आसार भी वैसे होंगे। तो इसलिए आपके बच्चों को बताइए कि हम अच्छे दोस्तों से ताल्लुकात रखें और हम लोग उनके साथ उस तरह से रहना चाहिए। ये ड्रग्स का जो बताया सादिया ने, ये बहुत बढ़ चुका है खास करके मुस्लिम एरिया में, क्योंकि तरबियत की कमी, माँ बाप का ध्यान कम हो गया है और पढ़ाई की कमी। और दीन की जो है, मैंने बताया दीन जो है उनको दिन से जुड़ाइए। आप अगर उनसे दिन से जुड़ाइए ना, कभी मैं बताऊँगी वो और दिन से बाहर ले जाएंगे और दुनिया से भी बाहर ले जाएंगे। आपको ये चीज़ें हमको खास करके सिखाना है। तो मुस्लिम जो वो डोंगरी पायदुनी जे इसमें जैसे भी नाम आता है, हम लोग पुलिस स्टेशन में काम करते हैं। ड्रग्स से बहुत सारे मामले जुड़े हुए, छोटे छोटे बच्चे, कम पैसे के लिए हमको पढ़ना नहीं है, कम मेहनत में हमको ज़्यादा पैसा चाहिए। तो बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चों का भी इसमें ये ड्रग्स पास करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आप अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए। आपके बच्चे के पास अगर कुछ आ रहा है तो कैसे आ रहा है, कोई उसको गलत लाइन पे तो नहीं लगाया है। और बच्चों को स्कूल में भेजिए। आपके जो बच्चे हैं स्कूल में जो ड्रॉप आउट का और एब्सेंट का जो है ये बहुत सारा प्रमाण है। स्कूल में हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमारे मुस्लिम एरिया में हमारी सुबह चालू होती है 2 बजे के बाद, ये फर्स्ट बंद होना चाहिए। हमारे पास में एक तकरार निवारण दिन होता है सैटरडे,
तो लोग आते नहीं सुबह में हमारे पास, हमको बोलना पड़ता आइए, हम आपके लिए बैठे हैं, आप आइए। हम बोल नहीं सकते हमारे सुपीरियर स्कूल के सर यहाँ की सुबह जो है 2 बजे के बाद चालू होती। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैडम हम फजर पढ़ते फिर सोते, हम ताजुद पढ़ते फजर पढ़ते सोते। ताजुद कब पढ़ना है ये सबको मालूम है, हमारी नींद होने के बाद बहुत एक नींद होना चाहिए और उसके बाद ताजुद पढ़ना है। लेकिन लोगों ने आजकल बहुत बड़ापन से बोलते हैं कि हम लोग ताजुद पढ़ते और फजर पढ़ते फिर सोते, ये गलत है। जो आजकल जो है ना सिर्फ मुस्लिम एरिया में होता है, तो पहले दिन भी समझ रहे हैं, अगर वो नमाज पढ़े ये कोई बड़ापन की बात नहीं, लेकिन उसको सही तरीके से पढ़िए। आप जो पढ़ रहे हो गलत तरीके से पढ़े। और बहुत सारे लोग पूरी रात जागते हैं और सुबह सोते हैं और बोलते मैडम हम लोग 2 बजे उठते। बच्चों को भी सेम आदत लगी है, इसमें बरकत नहीं है। अगर फजर की नमाज पढ़ रहे हैं और हम उसके बाद दिन चालू करें तो उसमें बरकत है। हर एक नमाज की तासीर बताई गई है, उस हिसाब से करना है। तो मैं पेरेंट्स को ये बताऊंगी ये बुक्स है, इसका बहुत सही इस्तेमाल कीजिए और आपके बच्चों के खास करके पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हमारे पास में एक लड़का भी है हुसैन सैयद करके, आप उनको अगर बुलाते थे आज बहुत अच्छा होता था। आप लोगों ने उनको क्यों नहीं बुलाया मुझे पता नहीं, हमारे से अगर अच्छा उनको बुला देते हो बहुत अच्छा होगा। हुसैन सैयद जो है एक वाड़ी बंदर में झोपड़ा है उसमें रहते हैं। अभी यूपीएससी में वो अच्छे रैंक से मार्क्स मिले उनको और वो यूपीएससी क्लियर हुए। आपने आज उनको बुलाना चाहिए था। वो लड़के ने 4 बार अटेंड करने के बाद में वो यूपीएससी क्लियर हुए। इंटरव्यू से पहले मेरे पास भी आए थे, इंटरव्यू का तैयारी की उन्होंने। तो बहुत गरीब घर से हो, उनके अब्बा जो है वो पोर्ट ट्रस्ट में पोर्टर का काम करते हैं, मतलब हमाली का काम करते हैं, उसमें से उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। अगर ऐसे घर का बच्चा बन सकता है तो फिर हमारे बच्चे क्यों नहीं बन सकते? हमारे पास में सब फैसिलिटी है। अगर मैं गाँव से आके मैं 30 ईयर्स पहले सब इंस्पेक्टर बनी थी, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? आप तो बॉम्बे में हो, आप यूपीएससी भी क्रैक कर सकते हो, तुम्हारे पास में सब फैसिलिटी है। हम लोग के पास कुछ भी नहीं था। मैं तो बाहर जाके पढ़ी, पूना में जाके। हमारे घर से जो था पढ़ाई के लिए बहुत विरोध था कि बाहर नहीं जाना है। ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैंने एक्सटर्नल किया, उसके लिए भी मुझे बाहर में भेजा गया, बोला नहीं जाना है, लड़की है तुम नहीं जाना, और खास करके मुस्लिम लड़की बराबर है, आपको एक दायरे में रह के हमको करना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए भी आवाज़ उठाई और क्लास के लिए मैं एमपीएससी के क्लास के लिए बाहर गई। लेकिन बाद में सबको लगा कि ये फील्ड अच्छा है और मेरी सब बहनें पढ़ी, अब्बा ने सबको पढ़ाया। अब्बा का पढ़ाई के लिए सपोर्ट था ही पहले से, लेकिन उसके लिए थोड़ी चिंगारी से चाहिए था और वो चिंगारी जो थी मैंने निकाली। हर एक बच्चे में चिंगारी होती हो, माँ बाप का सपोर्ट चाहिए उसको। हर एक बच्चा स्पेशल होता है। तो मैं ये बताऊंगी कि आपके बच्चों को सपोर्ट कीजिए आप। हर एक बच्चा स्पेशल है, हर एक बच्चे में अलग अलग क्वालिटीज होते हैं। बच्चों को पढ़ाने के ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। मेरे पास टाइम नहीं था, मुझे संजय जोशी साहब ने बोला, मैं बोला नहीं पढ़ाई का है तो मैं पढ़ जाऊँ। वो जो हुसैन सैयद है यूपीएससी क्लियर किया बच्चा, उसको मैंने बहुत मतलब सपोर्ट किया। उनका पहला फेलिसिटेशन हम लोग ने किया। तो मैं बताऊँगी आप भी वो बच्चे से जाके मिलिए, बहुत सपोर्टिव है, वो खुद पढ़ाते हैं और उसका फायदा लीजिए। वो ट्रेनिंग को जाने वाला, लेकिन आपके बच्चों को भी लाइए। तो एक रोल मॉडल करके बच्चा है। आपके बच्चों को भी यहाँ पर आए सिर्फ मुझे देखो मत, यूनिफॉर्म में देखने सबको बहुत अच्छा लगता है, बराबर है ना? बाकी कोई इससे भी बड़ी सर्विस होगी तो नहीं अच्छी लगती है। यूनिफॉर्म सबको अच्छा, लेकिन अपने बच्चों को बनाना चाहिए ना, यूनिफॉर्म सर्विस में डालना चाहिए। तो मैं ये बताऊँगी आपके बच्चों को यूनिफॉर्म सर्विस में डालिए, बहुत अच्छी सर्विस है, रिस्पेक्ट है, पावर है और बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। अगर एक घर में एक लेडीज़ अगर अच्छे से पढ़ती है तो उसका पूरा आगे का खानदान पढ़ता है। तो सीपीएल लेक्चर सुनिए मत, मुझे आगे कभी तो आगे मिलेंगे मैडम आपका हमने सुने थे और हमारे बच्चे को हमने बनाए। कितने बच्चे बनना चाहोगे? बहुत कम बच्चे। और कितने पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छा बनाना, मेरे जैसा कितने लोग को लगा है बनाना है? अरे वाह, सबको लगा है, ठीक है, अच्छी बात है। तो मैं ये बोलूँगी पेरेंट्स को, बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में आपको आगे बढ़ाना है। अब बच्चों ने अपने वालिदान इनको कभी नहीं भूलना है। अगर तुम वालिद और वालिदान को नहीं भूलेंगे, उनकी हर बात पे बोलेंगे जी मम्मा जी अब्बा, तो मुझे लगता है कभी जिंदगी में तुम पीछे नहीं जाओगे, बस कामयाब रहोगे, कामयाब रहोगे। थैंक यू।